4 आउट जो ऑस्ट्रेलिया के हुए हैं। अगर लीड की बात करें तो 296 रन की जो वो लीड ऑस्ट्रेलिया ले चुका है। आप इसको लीड ना मानिए, आप इसको मान लीजिए टारगेट है। ये जितना ये रन अब डाली जा रहे हैं, ये टारगेट बन के जो है जहर की शक्ल में बीसीसीआई के सामने या इंडियन टीम के सामने जो वो आएगा। समझ लीजिए हर जो रन है वो जहर का एक टीका है जो अब लग रहा है इंडियन टीम को, क्योंकि वहां पर जितना रन बनता जाएगा वो आपके खाते में लोड होता जाएगा। ठाकुर गोद में उठाइए, क्योंकि इसी मैदान पे आखिरी तीसरी इनिंग हो गई उसकी के 50 प्लस ही की है। दोनों इनिंग में 50 थे आखिरी बार जब यहाँ खेला था। रोहित शर्मा ने इस मैदान में सेकंड इनिंग में 100 किया हुआ है, ये भी आप समझिए। सेकंड इनिंग में 100 किया हुआ है रोहित शर्मा ने। तो एक प्रैक्टिकल बात तो है कि रोहित शर्मा पे सारी तोपों का रुख है, उसकी कप्तानी पे, उसकी टीम पे, प्लेइंग 11 पर, क्योंकि वो अब कप्तान है। अच्छा जरा फाइट बैक दिखाया है इस इनिंग में। जिस तरह की परफॉर्मेंस इस इनिंग में इंडिया के तरफ से बॉलर्स ने दिखाई है, वैसी ही एक्सपेक्टेड थी पहली बारी में भी। लेकिन वो जो इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी है, इतनी लंबी पार्टनरशिप रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 250, 280, उसने जो बेड़ा गर्क किया तो वो एक्सपेक्टेड नहीं। दिन में जिस तरह शार्दुल ठाकुर के साथ वो पार्टनरशिप लगाई, वहां वो कहते हैं इज्जत बचाने वाला काम जो किया कि फॉलो ऑन से बचे और फॉलो ऑन से जो है वो निकाला टीम इंडिया को। बट वंस रहाणे की विकेट गिरी तो ज्यादा कुछ भी नहीं था इंडिया के पास डिलीवर करने के लिए, एंड ऑस्ट्रेलिया की वापसी आ गई बारी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दे आर क्रूजिंग एट अ वेरी राइट स्पीड, मगर अभी वो ऐसे पॉइंट पे हैं इनको ये 150 बना के और फिर भी डिक्लेयर कर इंडिया ने टारगेट चेस किया था 400 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो व्हाटएवर वो किया हुआ नहीं किया, लेकिन ये 150 से ऊपर नहीं बनाएगा ऑस्ट्रेलिया मजीद। हाँ, कल लंच खेलना है, कल ऑस्ट्रेलिया ने लंच खेलना है, खाली अन्यवा मारेंगे कल सिर्फ लंच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया। कल का लंच खेल के ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर कर देगा। अब ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही होगी कि कल लंच में 150 बना ले। 150 अगर ऑस्ट्रेलिया बनाता है तो उसके लिए इनफ है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छी भी बॉलिंग करोगे तो कल आप लंच में उनको ऑल आउट कर दोगे, यही करोगे ना। कल आप उनको लंच में ऑल आउट करते हो तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका वैसे ही प्लान डिक्लेयर करने का ही है। मुझे लगता है जो अब कहानी है वो आपके बल्लेबाजों के ऊपर है। आपको 400 भी चेज नहीं करना है, वो तो करना ही करना है, 450 भी करना है। और अगर बहुत ही ऑस्ट्रेलिया ने खींच कूच के बना दी कि नहीं ये बहुत डिफेंसिव है, वो अगर आपने बिल्कुल हिम्मत हार ली और आपने उनके आसरे में बात छोड़ दी कि खेलते रहो तुम दोनों ही, 5 रुपए उन्होंने डिक्लेयर करना ही करना है, हर हाल में कुछ भी हो जाए। कौन कौन से फतवे जारी नहीं हो चुके होते भारत से ही, अरे ये कभी कुछ नहीं जिताएगा। हाँ, अब लोगों को पता चला कि वो कम से कम टेस्ट तो करवाता था। अब जरा ये दूसरी तरफ का भी देख लें आप। हाँ रोहित भाई 100 करे कल भी, लेकिन ये 6 विकेटें 40 रन में आ जानी चाहिए, 50 रन में आ जानी चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कुदरत का निजाम ये कोई अनहोनी नहीं है, क्रिकेट एडवांस है। मैं लोगों को जवाब इसलिए, देखो एक आदमी फेल हो गया ना तो चुप हो जाओ। ये बच्चे जो कल के 2-4 निकलते हैं, हमें वो रेंज को, एक बच्चे ने लिखा, मैं हैरान हूं, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, मुझे तो डर है मेरा मुल्क की क्या हालत होगी आगे जाके। वो कह रहा है तुम लिख रहे थे ना रेंज बाबर से अच्छी है, तो मैंने कहा हाँ अच्छी है, मैं सिर्फ रेंज लिख रहा था। मैंने ये भी कहा उसका बाबर से कोई मुकाबला नहीं है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो कह रहा है अबे इसको तो खेलना ही नहीं आता, उसका कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं था भाई, उसने गेंद छोड़ दी, मिस जज भी नहीं की, उसको लगा के गेंद बाहर है। चलो, जिसके बाद हेड आउट हुआ है तो बहुत सारी अभी, और जिस बॉल पे उसे विकेट मिली है उस्मान की, वैसे ही इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड उस्मान वाज, थैंक यू वेरी मच। लेकिन रिजवान साहब देखें, मैं ऑनेस्टली समझता, एंड प्लीज डोंट टेल मी दिस ग्राउंड चौथी इनिंग में 150 है भी, और मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, आई डोंट केयर। देखें, आई लव टू बी चैलेंज्ड, जो मैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। 296, आप ये ना देखें 123, आप देखें 296 है और 4 खिलाड़ी आउट है। लेकिन 285 वाले गए, 168 वाला गया, 120 के करीब वाला गया,
कहीं भी आ गई कल तो कोई अलग बात है, बट 6 सेशन, और इन 6 सेशन में आपने डिसाइड करना है कि कितना टारगेट देना है टीम इंडिया को, कि वो या तो ऐसा टारगेट हो जो कि चेज ना हो पाए, या ऐसा टारगेट ना हो जाए जो चेज हो जाए। सो ये मसला है पूरा। दूसरी तरफ इंडिया शुड गो ऑल इन, क्योंकि इंडिया के पास कुछ भी गंवाने को नहीं है। मतलब यहाँ ड्रॉ भी होता है तो वो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से जीत मानी जाएगी, जिस स्ट्रॉन्ग पोजीशन से ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा है फर्दर। सो मेरा ख्याल से ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ एक खबर आज तेजी से मीडिया में कर रही है रोटेट, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से पुजारा, रहाणे, शुभमन गिल, ये 5 बल्लेबाज, जिस तरह वो लबुशेन सो रहे थे ना तो लोग बोले एकदम से वो उड़ गए, तो बाद में बताया कि नहीं जी, लबुशेन का प्रोसीजर ही है, वो सो जाता है। और स्टीव स्मिथ दूसरी तरफ वो रात को सोता ही नहीं है,